दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रोचक कथा जिसमें महादेव की करुणा, एक असुर का अहंकार, भगवान विष्णु की अद्भुत लीला छिपी है। यह है भस्मासुर के अंत की कहानी। प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक असुर था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और बलशाली था, लेकिन उसे और शक्ति चाहिए थी। उसने यह ठान लिया कि वह ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे वह अजय हो जाए। भस्मासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने कठोर व्रत और तप किया, केवल शिव का ध्यान करते हुए। भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, भस्मासुर, तुमने कठोर तप किया है, बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। भस्मासुर ने कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। महादेव, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, ने यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा, अब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता हूँ। अचानक उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, क्यों न इस वरदान की शक्ति स्वयं शिव पर ही आजमाई जाए। भस्मासुर महादेव की ओर दौड़ा। उनके सिर पर हाथ रखने के लिए महादेव ने उनकी मनसा समझ ली और तुरंत वहां से निकलकर भागने लगे। वे पर्वतों, जंगलों और नदियों को पार करते हुए अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। महादेव विष्णु से कहा, भाई, यह असुर मेरे वरदान का दुरुपयोग करना चाहता है, केवल तुम ही इससे रोक सकते हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इसे अपनी ही जाल में फंसा दूंगा। विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया। एक अत्यंत सुंदर स्त्री जिसकी सुंदरता देख असुर भी मोहित हो जाए। और भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह तुरंत मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मोहिनी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा और हर एक मुद्रा की नकल करनी होगी। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। नृत्य के दौरान मोहिनी ने ऐसी मुद्राएं बनाई कि भस्मासुर उनकी हूबहू नकल करता रहा। अंत में मोहिनी ने अपने हाथ को सिर पर रखा और भस्मासुर ने भी वही किया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वरदान के प्रभाव से वह स्वयं भस्म हो गया। संकट समाप्त होने के बाद महादेव ने विष्णु का आभार व्यक्त किया। देवताओं ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि भस्मासुर का आतंक समाप्त हो चुका। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। महादेव की करुणा और विष्णु की बुद्धिमानी ने मिलकर संसार को एक बड़े संकट से बचाया। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के उस रहस्यमय द्वार की कथा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं। यह है कैलाश के द्वार की पावन कहानी। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके शिखरों के बीच स्थित है कैलाश पर्वत, भगवान शिव और पार्वती का निवास। यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं बल्कि सृष्टि के केंद्र का प्रतीक है। कहा जाता है कि कैलाश के चारों ओर कई अदृश्य मार्ग और गुप्त द्वार हैं, जिन्हें केवल दिव्य दृष्टि वाले ही देख सकते हैं। द्वार के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा द्वार है जिसके बारे में मान्यता है कि यह सीधे महादेव के दरबार में ले जाता है। यह द्वार साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब महादेव की कृपा होती है तो यह स्वयं प्रकट होता है। सर्दियों पहले एक महान तपस्वी कैलाश की तलहटी में आकर रहने लगे। वे दिन रात महादेव का जप करते, कठिन व्रत रखते और गहरी ध्यान साधना में लीन रहते। उनका एक ही संकल्प था, महादेव के दरबार में प्रवेश कर उनके दर्शन करना। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन कैलाश की चोटी से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और पर्वत की दक्षिणी दिशा में एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। साधु ने देखा कि द्वार के पार एक अद्भुत लोक था। सुवर्ण महल, मणियों से जड़ी शक्तियाँ, सीढ़ियाँ और भस्म से सजे गण। द्वार पर नंदी खड़े थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, महादेव ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, लेकिन याद रखना, यह अवसर केवल एक बार मिलता है। प्रवेश करने के बाद तुम्हें सांसारिक मोह त्यागना होगा। साधु ने द्वार पर पार किया और स्वयं को एक दिव्य सभा में पाया। महादेव सिंहासन पर विराजमान थे। बगल में मां पार्वती, चारों ओर गण ऋषि और दिव्य संगीत
महादेव ने कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने तुम्हें यहाँ लाया है। अब तुम यहाँ से लौटना चाहो तो लौट सकते हो या यही मेरे साथ रह सकते हो। साधु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर यही इच्छा की है कि आपके चरणों में रहूं। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। महादेव ने आशीर्वाद देकर उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया। जैसे ही साधु अंदर गए, द्वार बंद हो गया और फिर अदृश्य हो गया। तब से आज तक क्या मान्यता है कि कैलाश का यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी भक्ति, त्याग और तपस्या से महादेव को प्रसन्न करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और तपस्या से होकर गुजरता है। जो अपने मन के मोह, लोभ और क्रोध को त्याग देता है, उसके लिए महादेव का द्वार अवश्य खुलता है। मित्रों, कैलाश के द्वार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि महादेव तक पहुंचने के लिए केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शुद्ध होना आवश्यक है। जब महादेव बुलाते हैं तो उनके द्वार स्वयं खुल जाते हैं और तब भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान महादेव की उस महान लीला की कथा जिसमें उन्होंने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का संहार कर धर्म का पुनः स्थापना की। यह है त्रिपुरासुर का वध की अमर कहानी। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक प्रबल दैत्य था जिसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने युद्ध में मारा था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली। पिता की मृत्यु के बाद वे बदले की आग में जलने लगे और उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगा तो तीनों ने कहा, हम ऐसे 3 नगर दीजिए जो आकाश में रहे और हर 1000वें वर्ष में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आए। उसी समय हमें मारा जा सके, अन्यथा हम अजय रहें। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि मायासुर ने उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश में विवरण करते और एक क्षण के लिए एक सीध में आते थे। वरदान पाकर तीनों दैत्य अत्याचारी हो गए। उन्होंने देवताओं का परास्त कर दिया। तीनों लोकों में भय फैल गया। देवता, ऋषि और साधु संत परेशान होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, इस संकट का अंत केवल महादेव कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, त्रिपुरासुर का अत्याचार बढ़ गया है, धर्म नष्ट हो रहा है, केवल आप ही इन्हें समाप्त कर सकते हैं। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और एक अद्वितीय रथ बनवाया। पृथ्वी उसका आधार, सूर्य और चंद्र उसके पहिए, मेरु पर्वत उसका ध्वज दंड और विष्णु स्वयं सारथी बने। वेदों का धनुष, सर्पों का धनुष की डोरी और अग्नि का बाण बनाया गया। महादेव ने कहा, जब तीनों नगर एक सीध में आए तभी एक ही बाण से इनका नाश करूंगा। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह क्षण आया जब तीनों नगर एक पंक्ति में आ गए। उस क्षण महादेव ने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और भगवान विष्णु के साथ में उसे छोड़ा। अग्निबाण ने तीनों नगरों को भस्म कर दिया और त्रिपुरासुर वहीं समाप्त हो गए। देवताओं ने त्रिपुरारी महादेव के जयकारे लगाए। त्रिपुरासुर का वध करने के कारण महादेव को त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक नाम से भी जाना जाता है। इस विजय दिवस को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। महादेव का यह स्वरूप धर्म की रक्षा और अहंकार का अंत का प्रतीक है। मित्रों, त्रिपुरासुर वध की यह कथा हमें बताती है कि सही समय, धैर्य और दिव्य संकल्प से असंभव भी है संभव हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के उस प्रचंड और रक्षक स्वरूप की कथा जिसे काल भी नकार नहीं सकता। यह है काल भैरव अवतार की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति और पद का अत्यधिक गर्व हो गया। उन्होंने एक सभा में यह कह दिया, सृष्टि का सबसे बड़ा देव मैं हूँ और सबको मेरी ही पूजा करनी चाहिए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार बढ़ता ही गया। जब ब्रह्मा ने महादेव को अपमान करते हुए उनके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी तो शिव का क्रोध सीमा पार कर गया।
उनकी भुवों के बीच एक प्रचंड दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें एक भयानक रूप धारण कर लिया। यही थे काल भैरव। उनका शरीर विशाल और काला था, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और खड्ग, और आंखों में प्रलय की ज्वालाएं जल रही थी। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में भय का वातावरण बन गया। काल भैरव सीधे ब्रह्मा की ओर बढ़े और उनके 5वें सिर को काट दिया। यह दंड इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रह्मा ने अपने अहंकार में शिव को अनादर किया था। हालांकि यह दंड उचित था, लेकिन 5वां सिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्त होने के लिए वे एक भिक्षुक के रूप लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। हाथ में ब्रह्मा का कटा हुआ खोपड़ी भ्रमण करते करते वे काशी पहुँचे। जैसे ही वे काशी के क्षेत्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा का खोपड़ी उनके हाथ से गिर गया और पाप का प्रभाव समाप्त हो गया। तभी से काशी को आदि मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ महादेव और काल भैरव सदैव निवास करते हैं। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी भक्त काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। वे अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और उन्हें समय के पहले मृत्यु के भय से बचाते हैं। काल भैरव की पूजा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और जीवन में अनुशासन आता है। भैरवाष्टमी के दिन विशेष रूप से उनकी आराधना का महत्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने उसका अस्तित्व नहीं है। साथ ही यह भी कि महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, चाहे वह शांत हो या प्रचंड। मित्रों, काल भैरव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी और धर्म के रक्षक भी हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही भय दूर होता है और जीवन में साहस का संचार होता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव और उनके प्रिय वाहन नंदी की अनोखी मित्रता की गाथा। यह केवल स्वामी और सेवक की कहानी नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद नाम का एक तपस्वी थे। वे ब्रह्मचारी थे और संतान की इच्छा नहीं रखते थे, लेकिन उन्हें यह अभ्यास था कि उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो सदैव आपके चरणों में रहे और अमर हो। महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें एक दिव्य बालक प्राप्त होगा जो मेरा परम भक्त और मेरा वाहन बनेगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि के घर एक तेजस्वी बालक जन्म हुआ। यही थे नंदी। बाल्यकाल से ही नंदी महादेव का नाम जपते और शिवलिंग की पूजा करते। उनका मन केवल एक ही इच्छा में था, मैं महादेव के पास रहूं और उनकी सेवा करूं। कथा है कि एक दिन यमराज नंदी का जीवन लेने आए क्योंकि उनका जीवन काल पूरा हो चुका था। लेकिन नंदी ने महादेव का नाम लेकर प्रार्थना की। तभी कैलाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए और बोले, यम, नंदी मेरा भक्त है, इसका जीवन काल अब अनंत है, यह सदैव मेरे साथ रहेगा। महादेव नंदी को अपने साथ कैलाश ले गए। वहाँ से नंदी केवल महादेव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके मित्र, रक्षक और संदेश वाहक भी बन गए। एक प्रसंग में पार्वती जी महादेव से नाराज होकर अपने मायके चली गई। महादेव ध्यान में लीन थे और किसी से मिलने का मन नहीं था। देवता और ऋषि महादेव से मिलने आए, लेकिन नंदी ने आदेश का पालन करते हुए किसी को अंदर नहीं जाने दिया। यह देखकर सभी ने नंदी की निष्ठा और नियम पालन की सराहना की। महादेव ने नंदी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें सभी गणों का प्रमुख बना दिया और कहा, नंदी तुम मेरे केवल वाहन नहीं बल्कि मेरे मित्र हो। तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी मुझसे नहीं मिल सकेगा। आज भी मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा रखी जाती है। भक्त मानते हैं कि नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कर देने से वह सीधे महादेव तक पहुंच जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और निष्ठा होती है। नंदी की तरह यदि हम भी अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे तो ईश्वर स्वयं हमें अपना मान लेते हैं। मित्रों, शिव और नंदी की अनोखी मित्रता केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है। महादेव के चरणों में समर्पित भक्ति ही सच्चा प्रेम है।
दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव और जटायु की एक प्रेरणादायक और भावुक कथा। यह कहानी है भक्ति, साहस और आशीर्वाद की, जो हमें धर्म और त्याग का महत्व सिखाती है। जटायु एक दिव्य पक्षी थे, गरुड़ के वंशज और भगवान राम के परम भक्त। वे अपने साहस, निष्ठा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। रामायण में उनका सबसे बड़ा योगदान था माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करना। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था, तो जटायु ने उन्हें मार्ग में उसे रोक लिया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, रावण यह अधर्म है, माता सीता को तुरंत छोड़ दो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। रावण ने जटायु की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और युद्ध छिड़ गया। जटायु ने पूरे साहस से रावण से मुकाबला किया, लेकिन रावण ने अपने तेज वार से उनके पंख काट दिए। गंभीर रूप से घायल जटायु धरती पर गिर पड़े। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे और जटायु को देखकर व्याकुल हो गए। जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए सीताहरण की पूरी कथा सुनाई और राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। जटायु की वीरता और त्याग को देखकर देवताओं ने उनकी आत्मा को सीधा कैलाश पर्वत ले जाने का निर्णय किया। वही भगवान महादेव स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महादेव ने कहा, जटायु, तुमने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह तुम्हारा सर्वोच्च बलिदान है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मेरे लोक में सदैव सम्मान मिलेगा। महादेव ने जटायु को अपने गणों से विशेष स्थान दिया और उन्हें आकाश में स्वतंत्र विचरण करने का वरदान दिया। आज भी भक्त मानते हैं कि आकाश में उड़ते कुछ दिव्य पक्षी जटायु के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा में दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जटायु की निष्ठा और साहस उन्हें अमर कर गए और महादेव का आशीर्वाद उनकी आत्मा के साथ सदा रहा। मित्रों, महादेव और जटायु की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर सदैव अपने ऐसे भक्तों को अमरता और सम्मान प्रदान करते हैं।